गाइस, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कंपनी और स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप, वो तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो था लोन का सिलसिला, वो असल में लोन नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था जो कि आप करते हो कंपनी के अंदर, और कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को लेके खुद के अंदर लगा के ग्रो करती है। तो बेसिकली मैंने आपको लोन के एग्जाम्पल से समझाया था। और स्टॉक मार्केट में कैसे कोई कंपनी लिस्ट होती है उसके बारे में बात करते होगा। IPO, ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनी आती है, मैं आपको एग्जांपल से समझता हूँ, आपको वैसे ही समझ आएगा। जैसे मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं अपने 100% का हिस्सेदार हूँ, मेरे पास पूरी स्टेक है। तो मैं अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर 2% स्टेक गिरवी रख दूंगा, यानी कि IPO में रिलीज़ कर दूंगा। 2% स्टेक के अंदर मैं ऑफरिंग के अंदर दूंगा 20,000 शेयर और 60 रुपये के रेट पे। तो ये होता है IPO। मतलब कि कंपनी अपना शेयर खुद डिसाइड करती है कि मेरे को कितने शेयर बेचने हैं और कितने परसेंट पे स्टेक पे बेचने हैं और कितना रेट रखना उनका। ये सब कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा IPO आता है, अभी हाल ही मैनकाइंड का आया था IPO। तो इसमें क्या होता है, लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए IPO बाई करते हैं, और लोगों के साथ साथ प्रमोटर भी बाई करते हैं, म्यूचुअल फंड भी बाई करते हैं, और तो और FIDs भी बाई करते हैं। तो ये मैंने आपको FIDs का वापस क्यों बताया, क्योंकि ये सब लोग ही जब भारी क्वांटिटी में सेल करेंगे या भारी क्वांटिटी में बाय करेंगे तभी वो स्टॉक मूव करेगा। कर दे। तो गाइस, मैंने आपको IPO के बारे में क्यों बताया, क्योंकि IPO में सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, यानी कि कंपनी डिसाइड करी इतने शेयर मेरे को स्टॉक मार्केट में देने हैं और उतने शेयर स्टॉक मार्केट में आते हैं। लिमिटेड शेयर यहाँ पे है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब ये IPO रिलीज़ होता है तभी प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग वगैरह सबको ये कोई IPO के अंदर अप्लाई कर लेते हैं और IPO को खरीद लेते हैं किसी भी शेयर के अंदर, ताकि उनकी बढ़त रहे उस शेयर के अंदर। तो गाइस, जब IPO वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है इक्विटी की फॉर्म में। इक्विटी क्या होता है, डिलीवरी होता है, जिसको आप बाय कर सकते हो कैश पे। आपने पैसा दिया और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके शेयर्स आ जाएंगे। तो आप इक्विटी को होल्ड कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर लाइफ लॉन्ग। आप कभी भी जब भी आप चाहो आप तब बेच सकते हो इक्विटी को। और इक्विटी ऐसी चीज़ है जो कि डिलीवरी बेस पे आपके पास आ जाती है। सबसे सेफ ये मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर पता चलेगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। इक्विटी सेफ नहीं रहता। इक्विटी से सेफ एसेट्स भी है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि अच्छा रिटर्न देते हैं इक्विटी से भी, और सेफ भी। में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बाय करते हो कैश पे पूरे पेमेंट करके और उसको होल्ड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, तो वो आता है इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर एक तो शेयर्स आते हैं और दूसरी चीज़ आती है ETF। अब ETF क्या है? ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है एज अ शेयर, और उसको आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, और तो और लॉन्ग पोजीशन बना के 1 से 10 साल के लिए होल्ड भी कर सकते हो। तो वैसे ETF है क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ETF क्या चीज़ है। अभी आपको लग रहा होगा जैसे EV सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप EV सेक्टर के अंदर सबसे बड़े शेयर मानते हुए टाटा मोटर्स ही है ना। तो टाटा मोटर्स में जैसे आप इन्वेस्ट करोगे और हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन अब क्या होगा कि और भी कंपनी है EV सेक्टर के लिए रेडी, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप चाहते हो कि आप इन सब कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। वो लेकिन पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के थ्रू, और म्यूचुअल फंड में भी कौन सा, ETF, ऑटो ETF रहेगा। उसके लिए आप जैसे पैसे दोगे ऑटो ETF के अंदर, वो आपका पैसा कंपाउंड सब स्टॉक्स के अंदर डाल देगा जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये होता है ETF। तो गाइस, ETF अलग अलग सेक्टर के अंदर भी होते हैं, और मेरा फेवरेट ETF जो होता है सिल्वर ETF। और वो सिल्वर ETF क्या है कि आपने जैसे फंड दिया निपॉन को, अब निपॉन क्या करेंगी, निपॉन एक AUM कंपनी है, ठीक है। वो आपका पैसा लेंगी और सिल्वर के अंदर लगा देगी एज इट इज़, ठीक है। और उसमें आपका थोड़ा कमीशन कटेगा, ब्रोकरेज, और आपको जैसे सिल्वर में मूवमेंट मिलेगी वैसे ही आपके ETF के अंदर भी मिलेगी, वो भी इक्विटी के अंदर। यानी कि आपने चांदी जो है स्टॉक मार्केट में खरीदनी है। ETF के बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है। आपको मैं इस वीडियो में बना बैठूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी अपन बात करते हैं शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है बाय करने की, मैं आपको बताता हूँ। बाय करते हो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो पहला फ़ायदा तो ये शेयर बाय करने का कि आप उसको बाय इसलिए करते हो ताकि उसकी प्राइस बढ़े और आपको फ़ायदा मिल जाए। आप जैसे की बढ़ोतरी होगी, आप उसको सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा है डिविडेंड। कुछ कंपनियां डिविडेंड देती है और कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है, जो कि प्रॉफिटेबल रहती है हर बार, और इसके फ्यूचर ग्रोथ भी उसको दिखती है कंपनी को, तो वो डिविडेंड देती है। और डिविडेंड भी परमानेंट नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। डिविडेंड क्या है ये समझो। डिविडेंड एक तरह से ब्याज देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को, ताकि वो उसका शेयर होल्ड करके रखे और नए शेयर खरीदे। और ये डिविडेंड जो है ये परमानेंट नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, ये जो डिविडेंड है फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है। हर कंपनी का डिफरेंट होता है और सारी कंपनी नहीं देती, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तीसरा फ़ायदा है शेयर का, वो ये है कि
कुछ कंपनी होती है जो इनको कूपन वगैरह देती है अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे होटल वाली जो कंपनी होती है वो कूपन देती है ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए अपने होटल में स्टे करने का। उस स्टॉक मार्केट में शेयर बाय करने के डिसएडवांटेजेस भी है। मैं आपको पहला डिसएडवांटेज डिस्क्लोज करता हूँ कि पहला डिसएडवांटेज तो ये है, शेयर मार्केट में अपने शेयर बाय कर रखा है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। सेल कर सकते हो वैसे तो ऑर्डिनरी डेज पे, लेकिन क्या होता है कि जैसे अडानी अभी गिरा था तो एकदम से अगर कोई शेयर गिरता तो उसमें लगता है लोअर सर्किट लगते ही अब क्या होता है कि मार्केट में कोई दूसरा बंदा, आप लोअर सर्किट लग चुका है, आप कोई शेयर अपना सेल नहीं कर सकता। लोअर सर्किट लगते ही शेयर एक तरह से लॉक हो गया आपके पास, और दूसरे दिन भी अगर आपका लोअर सर्किट लग गया तो आप अपना शेयर सेल नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। कुछ लोगों के आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है शेयर होल्ड करने का। तो गाइस जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है शेयर का, मार्केट के अनुसार ही बिहेव करता है कई बार। जैसे अगर पूरे मार्केट के शेयर नीचे जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका भी शेयर नीचे जा सकता है। ये मार्केट फ्लो पे है, मार्केट कई बार ऊपर भी जाता है तो आपका शेयर भी रन करता है। सबसे बड़ा जो लॉस है स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय करने का वो ये है कि जैसे आप कोई अच्छी कंपनी में पैसा तो लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, जैसे अभी अडानी के साथ रिसेंटली होता है हिंडनबर्ग वाला, तो उसमें ऐसा बताया गया कि अडानी स्कैम कर रहा है अपने शेयर प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए, तो उसका शेयर एकदम से क्रैश हुआ। तो जिन लोगों ने हाई प्राइस पे बाय कर रखा उनको तो लॉस हुआ ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इन सब की हिस्ट्री देखना, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं स्कैम हुआ या फिर फाइनेंशियली करप्ट हो गई ये कंपनी। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको यही बताना चाहता था कि शेयर मार्केट के अंदर कोई कंपनी किस तरह लिस्ट होती है, और लिस्टिंग के समय लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे आते हैं और लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होते रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ किस तरह प्राइस मैनिपुलेट होती है और किस तरह प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, और क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल।